Welcome to Achievers Institute. So today we are going to discuss puzzles lecture 5 and ये फ्लैट फ्लोर का क्लास होगा. कल हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, सिर्फ फ्लोर बेस्ड पजल था. आज फ्लैट फ्लोर दोनों दोनों का सिचुएशन आज हम लोग फेस करेंगे. ठीक है, वी विल फेस द सिचुएशन अबाउट फ्लैट एंड फ्लोर. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट जब फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन आता है हम लोग फ्लैट वर्ड एंड फ्लोर वर्ड में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वहां पर गलती कर देते हैं. सो whenever we getting or encountering the word flat floor, be cautious. ये फ्लैट के बारे में बोल रहा है कि फ्लोर के बारे में बोल रहा है. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. 8 persons each are के LMNO are staying in 2 different flats. देखो, talking about 8 persons, these are the 8 persons in 2 different flats. देखो, what is floor and what is flat? What is floor and what is flat? सपोज ये एक बिल्डिंग है. ठीक है, सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है. दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सपोज दिस इज सेकंड फ्लोर, वॉट एवर. एंड तुम लोग ये भी कर सकते हो, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये सपोज थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर. ये फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है? वी हैव 5 फ्लोर्स है. नाउ व्हाट इज फ्लैट? सपोज यहाँ पर 3 अपार्टमेंट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सपोज 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये क्या है? ये सब फ्लैट्स है. आई होप फ्लैट एंड फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो वर्ड का कॉन्सेप्ट है, वो तुम लोग को समझ में आ गया. ठीक है, नाउ Yes, let's sir. continue the question. Flat A and flat B of a 4-story building. Okay, we have a 4-story building. सर देखो, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी. ये ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. फ्लैट ए जो है वो बी का वेस्ट पर है. दिस इज सपोज फ्लैट बी, तो फ्लैट ए कहाँ होगा? यहाँ पर होगा. फ्लैट ए वेस्ट ऑफ फ्लैट बी. लोअरमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड विद 1 एंड फ्लोर इमीडिएटली अबव इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद जो क्लू है वो स्टार्ट हो गया. ओके, लेट्स सोल्व द क्वेश्चन. सो कितने नंबर्स ऑफ फ्लोर्स था? वी हैव 4-story बिल्डिंग, 1 2 3 4. ये जो 1 2 3 4 है ये फ्लोर नंबर है. उसके बाद फ्लैट ए एंड फ्लैट बी. फ्लैट 2 डिफरेंट फ्लैट के बारे में बोल रहे हैं. फ्लैट ए फ्लैट बी. फ्लैट ए इज वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, है ना. आई स्टिंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी ऑफ ए 4-story बिल्डिंग. ये यहाँ पर नहीं होगा. फ्लैट ए फ्लैट बी कहाँ होगा? यहीं पर होगा. दिस इज केस नंबर 1. ये फ्लैट ए है, ये फ्लैट बी है. दिस इज केस नंबर 2. ये फ्लैट ए देन दिस इज फ्लैट बी. ठीक, जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा. केस नंबर 1, केस नंबर 2, फ्लैट ए इज अ वेस्ट ऑफ फ्लैट बी. हाँ ठीक है, सही. सो केस नंबर 1 इज अ बिल्डिंग एंड केस नंबर 2 इज आल्सो अ बिल्डिंग. ठीक है, नाउ I stays 3 floor above K and both stay in different flats. मतलब I जो है वो K का 3 floors above है. This is K, this is 1 floor above, this is 2 floor above, this is 3 floor above. I यहाँ पर होगा. But the thing is that both stay in different flats. दोनों का जो flat है वो अलग अलग है. So if I place K in 1, और कोई तो होगा नहीं. यहाँ पर 4 फ्लोर ऑलरेडी हो गया. 1 2 3 फ्लोर, 4 फ्लोर्स ऑलरेडी हो गए. यहाँ पर के आइदर फ्लैट ए में हो सकता है, नहीं तो फ्लैट बी में हो सकता है ना. सो नाउ आई को कहाँ बैठाओगे? बोथ स्टे इन डिफरेंट फ्लैट्स. दोनों का फ्लैट डिफरेंट है.
के का यहाँ पर इन केस नंबर 1 के का फ्लैट का नाम क्या है ए, सो आई का फ्लैट का नाम क्या हो जाएगा बी। इन केस नंबर 2 के का फ्लैट का नंबर नेम क्या है बी, तो आई का फ्लैट नेम क्या हो जाएगा ए, डिफरेंट फ्लैट होना चाहिए। नाउ एल हु डज नॉट स्टे ऑन द सेम फ्लोर एज के, मतलब यहाँ पर एल नहीं होगा, मतलब एल जो है वो के साथ नहीं है, स्टेज टू द साउथ वेस्ट ऑफ एन। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट कौन सा होगा ये वाला डायरेक्शन, साउथ वेस्ट कौन सा होगा ये वाला डायरेक्शन। एल जो के साथ नहीं है, मतलब सेम फ्लोर में नहीं है, मतलब के कौन सा फ्लोर में है फ्लोर नंबर 1, एल जो फ्लोर नंबर 1 पर नहीं है वो स्टेज टू द साउथ वेस्ट ऑफ एन, एन का साउथ वेस्ट पर होगा, कौन होगा एल होगा। अभी देखो साउथ वेस्ट पर होगा एल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फ्लोर तो कैंसिल होगी, यहाँ पर तो होगा नहीं फर्स्ट फ्लोर में। केस नंबर 1 पर देखो एल फोर्थ फ्लोर पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज के लिए स्पेस नहीं है, सॉरी एन के लिए स्पेस नहीं है। ये जो है इसके, ये जो डायग्राम बना लिया, स्ट्रक्चर जो भी बना, एल एन के साउथ वेस्ट पर है, डेफिनेटली एल वाला फ्लैट ए में होगा, एन फ्लैट बी में होगा, है ना। हेलो एनोनिम्स, सो देखो एल को यहाँ प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज के लिए स्पेस, एन सॉरी एन के लिए स्पेस नहीं है। एल को यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज एन को मुझे यहाँ प्लेस करना होगा तभी साउथ वेस्ट हो पाएगा, है ना। ना आई एम बाउंड कि एल को मैं यहाँ प्लेस करूं, एन को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा साउथ वेस्ट, है ना। नाउ इन केस नंबर 2 को देखो, एल को यहाँ भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ भी प्लेस कर सकते हो, एंड एन यहाँ भी हो सकता है, एन यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। एज स्टेज टू द वेस्ट ऑफ एन, एज जो है एन का वेस्ट पर है, एन का वेस्ट पर है, एन का वेस्ट पर कौन है एच है, मतलब एच एंड एन दोनों सेम फ्लोर पे है तभी वेस्ट में हो सकता है, सो यहाँ पर एच आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो इफ आई प्लेस एल हियर, साउथ वेस्ट तो बन रहा है बट एन का वेस्ट पर एच नहीं हो सकता बिकॉज आई है, तो एन भी यहाँ नहीं होगा, एल भी यहाँ नहीं होगा, एन यहाँ पर होगा, एल यहाँ पर होगा, एच यहाँ पर होगा। एच स्टेज टू द वेस्ट ऑफ एन, अभी वेस्ट पर है। जे स्टेज अबोव एम, जे जो है एम के ऊपर है, एंड नाइदर ऑफ देम स्टे इन द सेम फ्लोर, सेम फ्लैट एज ओ, मतलब दोनों सब देखो दोनों का जो फ्लोर है वो फ्लोर, सॉरी फ्लोर नहीं फ्लैट, दोनों का जो फ्लैट है वो ओ से अलग है, दोनों का जो फ्लोर फ्लोर आ रहा है, दोनों का जो फ्लैट है, ठीक है सॉरी, दोनों का जे एंड एम दोनों का जो फ्लैट है वो ओ से अलग है, ओ से अलग दोनों का है, जे भी ओ से अलग है, एम भी ओ से अलग है, एंड देयर आर ओनली टू फ्लैट हियर ए एंड बी, इट मीन जे एंड एम का जो फ्लैट है वो सेम है, गॉट इट। ये छोटा छोटा चीज है, बट थिंग इज दैट वो दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, जे भी ओ से अलग है, एम भी ओ से अलग है, एंड only two flats are there, तो डेफिनेटली जे एंड एम का फ्लैट सेम होगा। जे का भी दुश्मनी है ओ से, एम का भी दुश्मनी है, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गया। वो डज नॉट स्टे इन द फर्स्ट फ्लोर, वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर ओ नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है, ओ यहाँ पर नहीं है। देखो ओ यहाँ पर नहीं है, ओ फोर्थ फ्लोर पे हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इफ आई प्लेस ओ हियर, तब जे एंड एम यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ पर नहीं हो सकता। इफ आई प्लेस ओ हियर, तब जे एंड एम दोनों को फ्लैट ए में बैठाने के लिए स्पेस नहीं है, तो ये गलत हो गया। गॉट इट एनोनिम्स, चलो से
J and M, sir. Once more. J and M. Yes, yes. एनोनिम समझ में आ रहे? हेलो एनोनिम्स, देखो सिलो से देखो, हाँ, J स्टेज एबोव M, ये सब तो हो गया। J M के ऊपर है, एंड नाइदर ऑफ देम, मतलब दोनों J भी M भी, नाइदर ऑफ देम स्टेज इन द सेम फ्लैट एज O, एंड दोनों का जो फ्लैट है वो O से अलग है। ठीक है, अभी देखो O का अगर फ्लैट B है तो J का फ्लैट A होना चाहिए, M का फ्लैट भी A होना चाहिए, तभी अलग होगा, है ना? मतलब दोनों का फ्लैट नंबर सेम होना चाहिए, फ्लैट, हाँ, फ्लैट नेम सेम होना चाहिए, वही फ्लैट नेम फ्लैट नंबर। अगर O का फ्लैट नेम A है तो J का भी B होना चाहिए, M का भी B होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर पाएगा। कहाँ गया, हाँ, एंड नाइदर ऑफ देम स्टेज इन द सेम फ्लैट एज O। ना O डज नॉट स्टे इन द फर्स्ट फ्लोर, O फर्स्ट फ्लोर में नहीं होगा, O यहाँ भी नहीं होगा, O यहाँ भी नहीं होगा। अभी O के लिए क्या क्या स्पेस है? इन केस नंबर 1, इफ आई प्लेस O हियर, J एंड M के लिए स्पेस नहीं है। देखो दोनों, मतलब एक ही फ्लैट नेम में दोनों दो खाली स्पेस चाहिए, तो वी आर बाउंड, O यहाँ पर होगा, J यहाँ पर आ जाएगा, M यहाँ पर आ जाएगा, तब सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो O तो यहाँ नहीं हो सकता, अगर मैं O को यहाँ भी प्लेस करूँ, J M को यहाँ प्लेस करने से J का एंड O का फ्लैट नेम सेम हो गया। अगर मैं O को यहाँ भी प्लेस करूँ, J को यहाँ प्लेस करूँ, J एंड O का फ्लैट नेम सेम हो गया, तो ये गलत होगा, ये करेक्ट होगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके, नाउ ट्राई दिस, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। कहीं अगर फंस रहे हो, कुछ दिक्कत आ रहे, डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछ लो, स्टूडेंट्स काम में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एक्सेस ध्यान रखना, फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
सी, अगर हो गया तो बढ़िया है, अगर नहीं हुआ तो रुक जाओ, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया तो उसको पकड़ने का कोशिश करो, ठीक है। Each floor has two flat X and Y, 8 persons, 4 different floors, bottommost floor is numbered as 1, ठीक है, वही से 1 2 3 4, ठीक है ना। Each floor has two flats X and flat X and flat Y. So X and Y from west to east, west से east तक X and Y, ठीक है। O lives on थर्ड फ्लोर, O जो है थर्ड फ्लोर पर है, O थर्ड फ्लोर, O कहीं भी हो सकता है, ओके। O lives on थर्ड फ्लोर, let me place O here and O here, either X में हो सकता है, नहीं तो Y में हो सकता है ना। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2। K lives towards the north of O, K जो है O का नॉर्थ पर है, O का नॉर्थ पर K हो जाएगा, O का नॉर्थ पर, नॉर्थ, नॉर्थ होने से क्या होगा, यही होगा नॉर्थ, ये है डायरेक्शन, ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ है ना। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, एंड इफ आई प्लेस एन हियर, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सो नॉर्थ होगा तो पूरा वर्टिकली अप होगा। ओनली वन फ्लोर बिटवीन के एंड क्यू, के एंड क्यू के बीच में एक फ्लोर, वन फ्लोर है, ठीक है, वन फ्लोर है। क्यू हु डज नॉट लिव इन फ्लैट वाई, क्यू जो है वो वाई पर नहीं है, फ्लैट वाई पर क्यू नहीं है, तो कहाँ होगा क्यू, फ्लैट एक्स पर होगा। तो फ्लैट एक्स पर क्यू है, क्यू यहाँ आ जाएगा, वन फ्लोर बिटवीन के एंड वाई, के एंड क्यू, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। जे लिव्स अबव क्यू बट बिलो एन, जे जो है क्यू के ऊपर है बट बिलो एन, एन के नीचे है, एक ही स्पेस है जे यहाँ पर, एन यहाँ पर होगा, जे के लिए यही स्पेस है, एन यहाँ पर होगा, ठीक है। एनी डाउट, अभी तक कुछ डाउट है। नंबर ऑफ फ्लोर अबव क्यू इज वन मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एल, क्यू के ऊपर कितना फ्लोर है, जितना एल के नीचे है प्लस वन, क्यू के ऊपर नंबर ऑफ फ्लोर्स 2, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव क्यू 2, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एल कितना होना चाहिए 1, सो एल यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा। एल हु लिव्स, एल हु लिव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट ऑफ एन, एल जो है एन का साउथ ईस्ट पर होना चाहिए। अभी यहां पर देखो एल एन का कहां पर हो गया, साउथ पर, ये खत्म। अभी एल यहां पर कौन सा डायरेक्शन पर है, साउथ ईस्ट, ठीक है। सो केस नंबर 1 कैंसिल होगा, पी लिव्स टुवर्ड ईस्ट ऑफ एम, पी यहां आ जाएगा, एम यहां आ जाएगा, क्लियर, क्लियर, क्लियर एनोनिम, Yes, sir. Yes, sir. ओके क्लियर। सिलोसी, सिलोसी ने बोल दिया, हाँ सही है। ये क्यों गलत हुआ, बिकॉज ये सिर्फ एक डायरेक्शन की वजह से, यहाँ पर डिसाइडिंग लाइन कौन सा था, कौन सा वाला लाइन डिसाइड करेगा, ये लाइन एल हु लिव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट ऑफ एन, ये जो लाइन है ये डिसाइडिंग लाइन है, कौन सा प्रोजेक्शन सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 पर्सन से 2 डिफरेंट फ्लैट्स, फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई ऑफ ए 5-story बिल्डिंग, फ्लैट एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट वाई, 5-story बिल्डिंग है, 10 पर्सन से, 2 फ्लैट से, सो बाकी सब तो सेम ही।
प्रीवियस वाला एक बार दिखाइए, कोई दिखा। ठीक है।
ठीक है, अब ये देखो 10% के बारे में बोल रहे हैं, फ्लैट एक्स फ्लैट वाई ऑफ ए 5 स्टोरी बिल्डिंग, फ्लैट एक्स इज वेस्ट ऑफ फ्लैट वाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 यही होगा ना, कहाँ पर है, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, फ्लोर इमीडिएटली अबव द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया। ठीक है, रुक जाओ, अभी तुम लोग जहां पर भी हो वहां पर ही रुक जाओ। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, फ्लैट x is to the west of flat y, this is flat x, this is flat y, ये x ये y। ठीक है, I lives 3 floors above C, C के 3 floors above, 1 floor 2 floor 3 floor, यहाँ पर I होगा, and both different flat। अभी मैं इसको प्लेस क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर टोटल 5 फ्लोर्स है, मुझे 2 से ज्यादा प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो बढ़िया होगा। ई लिव साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ऑफ आई, ई जो है वो आई का साउथ ईस्ट पर है, ये होगा ना साउथ ईस्ट। बोथ आर नॉट लिविंग ऑन एडजेसेंट फ्लोर। ठीक है, दोनों एडजेसेंट फ्लोर में नहीं है, तो आई का फ्लैट क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा, तभी मैं ई का जो ई को साउथ ईस्ट ऑफ आई प्लेस कर सकता हूं, है ना, क्लियर। तो देखो, इफ आई प्लेस आई हियर, तब सी कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। I lives 3 floors above C। Now, if I place I here, C यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का फ्लोर्स क्या है, डिफरेंट है, सॉरी फ्लैट डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लैट, फ्लैट डिफरेंट है। अभी नाउ देखो, I and E एडजेसेंट नहीं है, both are, E lives south east of I, both are not living on adjacent floor, तो यहाँ पर E नहीं होगा, यहाँ पर भी E नहीं होगा, तो यहाँ इन केस नंबर 2 ई के लिए स्पेस यही है, इन केस नंबर 1 ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, तो थोड़ा रुक जाओ, कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मुझे और एक पोजीशन लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ई इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एफ, ई के ऊपर जितना फ्लोर्स है एफ के नीचे उतना ही फ्लोर्स है, ई के ऊपर जितना फ्लोर्स है एफ के नीचे उतना ही फ्लोर्स है। सो इन केस नंबर 2 एफ को यहां मुझे प्लेस करना पड़ेगा। अभी देखो, इफ आई प्लेस ई हियर, तो एफ यहां पर आ जाएगा, हाँ ठीक है, रुक जाओ, कोई बात नहीं। एच स्लीप्स 2 फ्लोर्स बिलो ए, ए के 2 फ्लोर्स बिलो एच है, मतलब गैप ऑफ 1। जे लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ, जे लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, यहां पर देखो जे लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, जी हु डज नॉट लिव बिलो सी, तो यहां पर जी होगा, यहां पर जे होगा, यहां पर जी होगा, यहां पर जे होगा, और कोई स्पेस है क्या, नहीं। जे लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, एंड जी जो डज नॉट लिव बिलो सी, जी लिव अबव सी, हाँ अबव सी है, ठीक है। बोथ डी एंड बी लिव अबव जे, जे के ऊपर डी एंड बी भी है, तब जी यहां पर नहीं होगा। केस नंबर 2 तो खत्म हो गया, ठीक है। केस नंबर 1 पर जी यहां पर नहीं होगा, जी कहां पर होगा, जी यहीं पर होगा, तब जे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अभी जी अगर यहाँ हो गया तो ई यहाँ पर होगा, और कोई स्पेस है क्या, नहीं है। ई के ऊपर जितना फ्लोर है एफ के नीचे उतना ही फ्लोर है, एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। Sir, हाँ
J live northeast of G. के था क्या, जे या के था? जे लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, हाँ वही। जी को मैंने प्लेस कर दिया। जी हु डज नॉट लिव बिलो सी, जी तो सी के बिलो नहीं है। बोथ डी एंड बी लिव अबव जे। But D does not live in the same flat as J. बाकी तो सब सही है ना, इस प्रोजेक्शन में तो काम नहीं आ रहा। जी तो जी सी के ऊपर है, जी को मुझे यहाँ पे प्लेस करने से कुछ फायदा नहीं। जे लिव्स नॉट, के नहीं था, जे ही था ना। जे लिव्स नॉट ईस्ट ऑफ जी, जी को इफ आई प्लेस यहाँ पर ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दोनों एडजेसेंट नहीं है। हाँ नॉर्थ ईस्ट साना मैं नॉर्थ वेस्ट कर रहा हूँ ना, नॉर्थ वेस्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। Yes, sir. हाँ नॉर्थ ईस्ट, यही होगा नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत सारा प्रोजेक्शन आ गया। अभी देखो जे के ऊपर तो बोथ डी एंड बी लिव अबाउट जे, जे जहां भी होगा उसके ऊपर मिनिमम 2 स्पेस होना ही चाहिए। यहाँ पर भी नहीं होगा। तो इफ आई प्लेस जी है, जे को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा तब तो होगा नहीं। इफ आई प्लेस जी है तब होगा कहीं ना कहीं। तो इफ यहाँ पर भी जी को अगर प्लेस करो तब भी होगा। ठीक है, तो जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जे तो यहाँ होगा ही होगा। Where D does not live in the same flat as J, D यहाँ होगा, B यहाँ होगा। अभी A H आ गया, G यहीं पर होगा, A यहाँ पर होगा, H यहाँ पर होगा। बहुत जल्दी हो गया। ये क्यों गलत हो रहा है देख लेते हैं एक बार। जी को जी, जे कहाँ, जे तो यहीं पर होगा, जे को यहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर नहीं प्लेस कर सकता, जे को यहाँ प्लेस कर सकते हो। ओके फाइन। इफ आई प्लेस जे हियर तब ई यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इफ आई प्लेस जे हियर ई यहाँ पर आ जाएगा, तब एफ यहाँ आ जाएगा, ई के ऊपर जितना एफ के नीचे उतना। ठीक है, तब डी भी यहाँ आ जाएगा। इफ आई प्लेस जी हियर ई एच तो यहाँ भी हो जाएगा। वर्ड चेक कर रहे, ई लिव साउथ ईस्ट ऑफ आई। छोड़ो छोड़ो, ये पूरा गलत कर दिया मैंने। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट पढ़ा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट पढ़ा। ई लिव साउथ ईस्ट ऑफ आई, हाँ हाँ ठीक ही है, ठीक ही है। ई लिव साउथ ईस्ट ऑफ आई, हाँ ठीक है, साउथ ईस्ट यही होगा। नहीं पढ़ा। both living on, both are not living adjacent floor नहीं है। number of floors above E is same as number of floor below F। okay fine। A lives immediately below F, हाँ ये वाला लाइन स्किप हो गया था। A lives immediately below F, तो ये गलत हो गया, A F का इमीडिएट बिलो नहीं है। ठीक है, now let's move to the next question। गलत क्यों हुआ ये जानना जरूरी है। ये तुम लोग होमवर्क कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई दिस, ये भी इजी है, ये ट्राई करो। उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कहाँ पर है, वो वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं, वो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद 4-5 वाला, 4-5, हाँ 4-5, हाँ उसके बाद ये वाला ट्राई करेंगे। 8% तो हो जाएगा, 10% वाला डिस्कस कर लेंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ये अलग क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। आई विल सोल्व, तुम लोग सिर्फ देखोगे।
6 families ZKLMNO, their families, are living in 2 different flats, flat X and flat Y, flat W of a 3-story building. 3-story building है, हर फ्लोर में 2 फ्लैट है. Flat X is to the west of flat W. Okay, fine. Each family belongs to different religion. सबका रिलीजन अलग अलग है. उसके बाद यहां से क्लू स्टार्ट हो गया. ठीक है. 1 2 3 3 फ्लैट है. फ्लैट एक्स एंड फ्लैट डब्ल्यू. फ्लैट तुम लोग मेरे साथ ये मतलब जो भी मैं लिख रहा हूं तुम लोग भी लिखो. तुम लोग ये ड्रॉ कर लिए. ड्रॉ दिस. ये जो चार्ट है या टेबल है वो ये बना लो, है ना. फ्लैट एक्स वेस्ट ऑफ फ्लैट डब्ल्यू है ना. फ्लैट एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट डब्ल्यू. हाँ सही. This is case number 1. This is case number 2. Okay. See, the family which belongs to Sikh religion lives on even number 4. Even number 4 एक ही है. यहाँ पर सिख होगा. कहाँ पर होगा we don't know. यहाँ पर लिख सकते हो सिख 2 पर होगा. Family L lives 2 floor below the family which belongs to Buddhist. जहाँ पर बुद्धिस्ट है, जिसका फैमिली मतलब बुद्धिस्ट है, उसका 2 फ्लोर्स बिलो कौन है? एल है. फ्लैट के बारे में कुछ डाटा नहीं है. फैमिली ओ बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन एंड लिव्स इमीडिएटली अबव द फैमिली एल इन द सेम फ्लैट. ओके फाइन. ओ जो है वो हिंदू है, मतलब उसका फैमिली हिंदू है, एंड लिव्स इमीडिएटली बिलो द फैमिली एल. एल के ऊपर है एंड सेम फ्लैट है. फैमिली जे लिव्स इमीडिएटली अबव ऑफ द फैमिली व्हिच बिलोंग्स टू जैन इन डिफरेंट फ्लैट. जे जो है इमीडिएटली अबव जैन but different flat. The family which belongs to Muslim religion lives northwest of family M. Northwest of family M. M का northwest पर कौन है? मुस्लिम फैमिली है. फैमिली N does not belong to Buddhist. N जो है वो बुद्धिस्ट नहीं है. अभी देखो यहाँ सिख जो है, मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज देखो सिख जो है वो फ्लोर 2 पर है, बट थिंग इज द सिख से रिलेटेड और कुछ भी डाटा नहीं है ना. सो मैं क्या करूंगा? एल से स्टार्ट करूंगा. एल से ओ है, सेम फ्लैट. ओ से भी कुछ रिलेटेड नहीं है. ओ हिंदू है एंड बुद्धिस्ट है, एंड बुद्धिस्ट नहीं है. देख स्टार्ट कर देते हैं. जहां पे क्या जो भी होगा होगा. एल एल अगर यहाँ पर अगर एल हुआ तो यहाँ पर ओ होगा. ओ तो हिंदू है. यहाँ पर अगर ओ हो गया तो यहाँ पर जो भी होगा वो सिख होगा. ठीक है. इफ आई प्लेस एल हियर, एल का रिलीजन डिफाइन नहीं है. यहाँ पर ओ होगा, सेम फ्लैट. ओ हिंदू है तो यहाँ पर सिख होगा ना. ये सिख फ्लैट 2 मतलब इवन नंबर फ्लोर पर है. ठीक है. उसके बाद अभी देखो जे के जस्ट नीचे जो भी है वो जैन है. डिफाइंड फ्लैट है, बट द थिंग इज दैट जैन है. इफ आई प्लेस जे हियर, जैन के लिए स्पेस है क्या? नहीं है. अब ये लाइन देखो. द फैमिली जे लिव्स इमीडिएटली अबव ऑफ द फैमिली व्हिच बिलोंग्स टू जैन रिलीजन. तो
इफ आई प्लेस जे हियर, यहाँ पर जैन के लिए स्पेस है क्या रिलीजन के लिए? यहाँ पर दो रिलीजन तो फिल हो गया। इफ आई प्लेस जे हियर, जे इन दोनों फ्लोर फ्लैट में, मतलब ये फ्लोर नंबर 3 पर अगर जे को प्लेस किया तो नीचे तो स्पेस नहीं है जैन के लिए, सो वी आर बाउंड जे यहीं पर होगा, जे ही सीख होगा, जे ही सीख होगा। अगर जे सीख है तो डिफाइंड फ्लैट होना चाहिए जैन, जैन यहाँ पर आ जाएगा, जे फ्लैट डब्ल्यू, जैन वाला फ्लैट एक्स, जे फ्लैट एक्स, जैन वाला फ्लैट डब्ल्यू। अभी देखो, मुस्लिम फैमिली जो है वो एम का नॉर्थ वेस्ट पर है, सो एम यहीं पर होगा, ये होगा मुस्लिम फैमिली। तभी हो पाएगा नॉर्थ वेस्ट, है ना। अभी देखो कहाँ बुद्धिस्ट कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। एन के बारे में कुछ ज्यादा, एन अगर बुद्धिस्ट नहीं है तो एन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा। तो बुद्धिस्ट के लिए कौन होगा, जे के एल एम एन ओ, जे के आ जाएगा यहाँ। गॉट इट? शुड आई रिपीट? क्वेश्चन अच्छा था। एनोनिम्स सिलोसी समझ में आया? से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक रिलीजन है यहाँ पर, कौन सा रिलीजन होगा, कौन सा रिलीजन होगा? इस्लाम, यहाँ पर इस्लाम होगा। ठीक है, देखो सब सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर क्लू इतना नहीं था, एक 1 2 3 4 5 6, वी हैव ओनली 6 क्लू। एनोनिम्स, ओके। ट्राई दिस। 6 फ्लोर्स है, 12 पीपल। फ्लैट्स आर नंबर्ड एज 1 and 2। अभी यहाँ पर सी, यहाँ पर फ्लोर का भी ने ना, फ्लोर का जो नंबर है वो क्या है, 1 2 3 2 6। उसके बाद फ्लैट्स का जो नेम है वो क्या है, फ्लैट 1 फ्लैट 2। यहाँ पर जहाँ पर फ्लोर का नेम भी फ्लोर 1 फ्लोर 2 ऐसे रहेगा, फ्लैट का नेम भी फ्लैट 1 फ्लैट 2 रहेगा, वहां पर फ्लैट एंड फ्लोर जो वर्ड है वहां पर कंफ्यूज हो सकता है। मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सो व्हाइल सॉल्विंग दिस, अगर मैं अलर्ट नहीं हुआ तो मेरे से वो गलती हो सकता है, इसीलिए जब भी मैं फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं खुद थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ। हाँ हाँ, कंफ्यूजिंग होगा, फर्स्ट टाइम है, डेफिनेटली कंफ्यूज होगा ही होगा। सो आई थिंक और एक क्लास लेना चाहिए ना, आज थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कर लो, इन द नेक्स्ट क्लास एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा फ्लैट एंड फ्लोर का। मतलब आरआरबी क्लरिकल में जो फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन आ सकता है उसी लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है ना। सो आज थोड़ा डिफिकल्ट वाला सोल्व कर लो, आफ्टर दैट एक बार रिवाइज कर लेना। आज रिवाइज मत करो, कल या परसों एक बार आइदर रिकॉर्डेड वीडियो देखो या खुद सोल्व करके देख लेना, उसके बाद इजी वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ लो, मतलब एक एक लाइन को तुम लोग डिकोड करना सीखो। जैसे इन द लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने एक एक लाइन को शॉर्ट से मतलब रफली लिख दिया था, उसके सब सीख। यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है वो क्या होता है, सब इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस रहता है ना। उस सेंटेंसेस को हम लोग अगर ऐसा करके लिख ले जो हम लोग सब कुछ एक साथ दिखाई दिया, ये यहाँ पर, हाँ ये वहाँ पर भी है, एच यहाँ पर है, एच वहाँ पर भी है, मतलब कहाँ से स्टार्ट आराम से कर सकते हो, वो पहले डेवलप अगर हो गया तो बाकी सब तो इजी है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। हर एक लाइन को मेरे हिसाब से डिकोड कर लेंगे, मेरे हिसाब से लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं सोल्व भी कर देता हूँ, तुम लोग प्लीज रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सोल्व करना तुम लोग अच्छे से, वहां पर थोड़ा इजी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आज थोड़ा सीख लो, सोल्व नेक्स्ट क्लास में करोगे, होगा ना। दो एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करके जाओगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ओ 12 पीपल तुम लोग ने पढ़ लिया शायद। टू फ्लैट्स, फ्लैट नंबर वन इज कहाँ पर, ईस्ट टू वेस्ट, हाँ। फ्लैट, द फ्लैट्स आर नंबर्स एंड 1 and 2 ऑन ईच फ्लोर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, this is flat number 1, this is flat number 2, from left to right, flat number 1, flat number 2, ठीक है। E and H stays on the same floor above the floor on which C stays. E and H दोनों का फ्लोर सेम है एंड C के ऊपर है बट नॉट इमीडिएटली, ठीक है। There are only 3 floors between H and J. Both stay on flat number 2. H and J के बीच में 3 फ्लोर्स है एंड दोनों कहां पर है, फ्लैट 2, ठीक। C stays जस्ट बिलो के, C जो है के जस्ट बिलो है एंड बोथ स्टेज ऑन फ्लैट 1, दोनों कहां पर है, फ्लैट 1 पर है, ठीक है। ऐसे लिख लेना। C डज नॉट स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर, C जो है ऑड फ्लोर, ऑड फ्लैट नहीं दे, ठीक है, ऑड फ्लोर। B stays immediately above D and both stays on same number flat. B immediately above D and दोनों का सेम फ्लैट है, both stay on same flat number. D stays on even number floor, D even floor. G stays on the topmost floor, okay fine, G top पर है, यहीं पर G होगा। 3 floors between G and A, G3A, but different flat, both stays on different flat number. L stays below F, L जो है F के नीचे है, both stay on different flat number, different flat. There is more than one floor between L and F, मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 मिनिमम, ठीक है। पूरा क्लू लिख लिया। अभी कहां से स्टार्ट करोगे, एस एंड जे जैसे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। सबसे ज्यादा कहां पर कुछ हो रहा है, ई एच, H and J. एच एंड जे से स्टार्ट करना पड़ेगा। बोर्ड स्टेशन फ्लैट नंबर 2,
बट द थिंग इज दैट एच ऊपर होगा या जे नीचे, जे ऊपर होगा वो डिफाइन नहीं है ना। एक तो चीज ये है कि एच यहाँ पर तो नहीं होगा बिकॉज एच सी के ऊपर है, बट नॉट इमीडिएटली। तो एच यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर एच यहाँ पर है तो सी को यहाँ लेना पड़ेगा, बट इमीडिएटली तो नहीं है। सो एच कहाँ होगा? एच फ्लैट नंबर टू, एच यहाँ पर एक बार हो सकता है 1 2 3, जे यहाँ पर हो सकता है, एच यहाँ पर 1 2 3, जे यहाँ पर हो सकता है। E and H stay on the same floor, ठीक है। ये हो गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? जी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पोजीशन में लूंगा ही नहीं, क्योंकि जी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर है। कहां पर था? जी स्टेज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो एच ई जे यहीं पर होगा। उसके बाद जी को तुम लोग ले सकते हो दोनों अलग अलग पोजीशन, बट द थिंग इज दैट मैं थोड़ा, हाँ जी को ले जी को स्टार्ट कर दो। एक बार जी यहाँ पर लो, एक बार जी यहाँ पर लो। अभी यहाँ जी से रिलेटेड ये वाला था, जी 3 फ्लोर्स ए, ठीक है। ओनली 3 फ्लोर्स जी एन ए वो डिफाइन फ्लैट, जी 1 2 3, ए यहाँ पर आ जाएगा, जी ए यहाँ पर आ जाएगा। ये भी हो गया। बी एंड डी सेम फ्लैट है। ये देखो यहाँ पर, देखो ये वाला देखो, बी एंड डी सेम फ्लैट है एंड डी इवन नंबर फ्लोर। अभी देखो, इफ आई प्लेस डी हियर, बी के लिए स्पेस नहीं। इफ आई प्लेस डी हियर, बी के लिए स्पेस नहीं। यहाँ पर तो डी होगा नहीं, डी यहीं पर होगा, बी यहाँ पर होगा। और कोई स्पेस है क्या इस केस के लिए? नहीं है। यहाँ पर देखो, डी यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, और कोई स्पेस है नहीं। ये भी हो गया। फ्लैट 1 पर है सी, एंड सी ऑड फ्लोर में है, एंड सी के जस्ट ऊपर के है। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। सी यहाँ पर होगा, फ्लैट 1 इसके ऊपर के है। अभी देखो एफ एंड एल के बारे में देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एफ एंड एल के देखो मिनिमम 2 होना चाहिए डिफाइंड फ्लैट। एफ यहाँ पर होगा, एल यहाँ पर होगा। अभी क्या था? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, ए टू एल था। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई, आई यहाँ पर होगा। सो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये मैंने जैसे ऐसे लिख लिया ना, ये तरीका अप्लाई करो। मैंने ये एक बार लिखा, उसके बाद मुझे ये जो है जहाँ पर ये भी जो भी यहाँ पर है डाटा गिवन है, ये जरूरी नहीं है। और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला। तुम लोग सिर्फ एक काम करो, जो भी डाटा गिवन है, ये जो डाटा गिवन है उसको ऐसे लिखो कॉन्टिन्यूअसली। मतलब एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे मत लिखो, लाइन बाय लाइन लिखो। नाइन पर्सन 3 फ्लोर्स, इसका डायग्राम जो भी होगा तुम लोग बना लेना। 3 फ्लोर्स 3 फ्लैट। वो काम हो जाने से तुम लोग प्लीज डन टाइप कर देना।
क्वेश्चन सोल्व मत करो। तुम लोग ने लिख लिया ना? अभी देखो 1 2 3 है ना, 3 फ्लोर्स नंबर्ड 1 2 3, flat x and flat x, y and z. Flat x is exactly the waist of flat y and flat y is exactly the waist of flat z. ठीक है, यही होगा x y z x y z. This is case number 1, this is case number 2. z lives just above c, g जो है just above c है, whereas z lives in flat z. ठीक, g lives in flat z, पहला वाला ये हो गया. A and C does not live on same floor, मतलब A C डिफरेंट फ्लोर, हाँ ठीक है, फ्लैट नहीं, डिफरेंट फ्लोर. F lives just above A, F just above A, but different flat, but not in the same flat, तो different flat होगा. F and H live in same flat, F H सेम फ्लैट है, ठीक है, सेम फ्लैट, whereas H lives east of E, H जो है E का ईस्ट पर है. Only one person's live between I and B, I one person's B, and both are living in same both are living in same floor. Wow, ये बढ़िया लाइन है, same floor, ये लाइन बढ़िया है. One person's live between I and B and they are living on same floor.
The one who lives west of D live in the same flat on which I lives. D का वेस्ट पर जो है वो सेम मतलब फ्लोर पे है, सेम फ्लैट पर है जहां पर आई है। आई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। स्टार्ट कहाँ से करोगे? जी सी से स्टार्ट करो। जी जी जो जी के बारे में डाटा गिवन था, जी जस्ट वेयर जी फ्लैट जेड, जी फ्लैट जेड पर है, जी सी यहाँ हो सकता है, नहीं तो जी सी यहाँ हो सकता है। ठीक है, अभी आई एंड बी को देखो, आई एंड बी सेम फ्लोर है एंड दोनों के बीच में एक पर्सन है, वन पर्सन लिव्स बिटवीन आई एंड बी। आई इधर आई यहाँ पर होगा, नहीं तो बी यहाँ पर होगा, तो बी यहाँ पर, नहीं तो आई यहाँ पर, ऐसा होगा। यहाँ पर भी देखो प्लेस फिल हो जाना चाहिए। सेम फ्लोर है, हाँ फ्लोर सेम है, एक पर्सन से, हाँ ये वाला पर्सन है। देखा, ये लाइन बढ़िया था। ये हो गया। अभी देखो ए एंड सी डिफरेंट फ्लोर है। हाँ डिफरेंट फ्लोर मतलब ए यहाँ पर नहीं होगा, ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एफ एंड ए डिफरेंट फ्लैट, एफ ए के ऊपर है सी, सी हाँ। आई कैनॉट प्लेस ए हियर बिकॉज ए एंड सी डिफरेंट फ्लोर, ए कहीं ना कहीं यहीं कहीं होगा। अगर यहाँ पर ए है तो ए जो है एफ के नीचे है, तो एफ यहाँ पर होगा फिक्स्ड। ठीक है, एंड डिफरेंट फ्लैट, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, एफ के नीचे है, ए है, डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं केस नंबर 1। ए तो यहाँ पर नहीं हो सकता, ए यहाँ पर नहीं हो सकता, ए तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ए के लिए यही स्पेस है, एफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ एफ एंड ए सेम फ्लैट, एफ अगर एक्स पर है, एच भी एक्स पर होगा, एफ वाई पर है, एच यहाँ भी हो सकता है, आई 3% भी, ये भी हो गया। अभी देखो ये क्यों गलत हुआ, ये गलत हो गया। ये कौन सा लाइन था? एच लिव्स ईस्ट ऑफ ई, ई का ईस्ट पर एच है, मतलब एच तो यहाँ हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। एच यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर होगा। अभी डी यहाँ पर आ जाएगा। अभी आई का प्लेस फिक्स करना पड़ेगा। आई का प्लेस कैसे फिक्स करोगे? द वन हु लिव्स वेस्ट ऑफ डी, डी का वेस्ट पर कौन है? ए है, लिव्स इन द सेम फ्लैट इन व्हिच आई लिव्स, मतलब डी का वेस्ट पर जो भी बंदा है उसका फ्लैट एंड आई का फ्लैट सेम होना चाहिए। तो ये बी यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर आई होगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वन। गॉट इट? ये मतलब डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीओ में आ सकता है, एसबीआई क्लर्क में भी आ सकता है। बट द थिंग इज दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन जब सोल्व करोगे, इजी वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा हाँ, हेलो ननी। मतलब हाँ सर, वो क्या बोलते हैं जी और सी का फ्लेट कैसे डिफाइन होगा कि सेम फ्लेट होगा? हाँ वो डिफाइन नहीं है। हाँ वो तो डिफाइन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था। G lives just above C, whereas G lives in flat same. G lives in flat Z. Okay, fine. A and C doesn't use same floor. वो डिफाइन नहीं है, बट ये हो गया। वो डिफाइन नहीं अच्छा है। अच्छा हाँ वो ये डिफाइन नहीं है। हाँ ये डिफाइन नहीं है, यहाँ पर गलती हो गया। बट द थिंग इज दैट अगर ये जो मैंने प्रोजेक्शन लिया और एक प्रोजेक्शन लेना पड़ सकता था। बट द थिंग इज दैट अगर मैंने कुछ गलती किया होगा, अगर मैंने यहाँ पर जो भी मैंने मान लिया
वो अगर गलत हो जाता तब मेरा आंसर नहीं आता, ठीक है। और प्रोजेक्शन लेना पड़ सकता था, तब ये वाला ही प्रोजेक्शन में सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है ना। ओके सर, हाँ ठीक है तो सर, मतलब हाँ ये तुमने अच्छा पकड़ा है, मेरे से मिस हो गया था। और एक केसेस बना लेना चाहिए था, तब वहां पर कहीं कैंसिल होता। जी लिव जस्ट एबव सी, हाँ 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 वही है, तुमने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। एएनसी डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर, एवरेज जस्ट एबव है, हाँ हाँ तुमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा। हाँ वो अच्छा है, तुमने वो नोटिस किया, बढ़िया है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम जब सोल्व करके जाओगे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब 100+ पजल जब सोल्व करोगे ना, तुमने जो सोचोगे वो उसका अराउंड 60 to 70% वो प्रोजेक्शन सही होगा। मतलब वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा आ जाता है कि ऐसा होने से ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो डेफिनेटली प्रोजेक्शन सही है, मतलब कैसे तो सही है, उस प्रोबेबिलिटी में जाने जाओगे तो वो सही होने का चांसेस है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग ए लॉट्स, यू तुम लोग, अगर मैं ये खुद सोल्व करता ना, मतलब मेरे लिए, मैं बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लिखता ही नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा बहुत सारा चीज़, मतलब ये देखकर, मतलब पढ़ के मुझे कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आइडिया बिल्कुल सही है, बट थिंग इज दैट एक पजल ऑटोमेटिकली बन जाता है दिमाग में। हाँ वो गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो सही होगा, बट थिंग इज वो आ जाता है, एंड उसको मैं बिलीव करता हूँ कि वो जो मेरा दिमाग में आता है वो सही होने का चांसेस है। बाकी सब तो धुंधला है, वही कुछ है, उसको ही फॉलो करो, मतलब वो तुम लोग को भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आ जाएगा दिमाग में। बाकी ये देखो, ये इजी क्वेश्चन है, नाम सिर्फ नाम है, ये ट्राई करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जहाँ पर सिर्फ नाम है, ये भी ट्राई करना, ठीक है। हो सके तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी ये सब क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बट वो मेरा आदत नहीं है। मैं सिर्फ, मतलब तुम लोग के लिए जो नया क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मैं तुम लोग को नहीं पढ़ाया वैसा क्वेश्चन लेकर आने का कोशिश करूँगा। देखते हैं जो भी होगा। तुम लोग इस प्लीज ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तुम लोग प्लीज ट्राई करो, ठीक है। बट जो भी क्वेश्चन आज तक हम लोग ने डिस्कस किया ना, उससे सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और एक जो रिलीजन वाला क्वेश्चन था वो भी अच्छा था, ठीक है। तो आज के लिए हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थोड़ा इजी क्वेश्चन के साथ, एंड तुम लोग को भी सोल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।